स्टूडेंट आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट मेरी वॉइस सभी को आ रही है? तो आप जिसका जो क्वेश्चन है आप वो अपना क्वेश्चन यहाँ मेंशन करता जाए और बताए। फेसबुक के रिलेटेड जिस बच्चे का जो भी क्वेश्चन है। स्टूडेंट अभी भी किसी का नहीं चला? ओके तो सारे स्टूडेंट अपना क्वेश्चन करें। आज हम डिस्कशन करेंगे गूगल एड्स के बारे में। गूगल एड है क्या? सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करें। आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ क्वेश्चन करें। फेसबुक पे ग्रुप बनाना भी ज़रूरी है। बेटा फेसबुक और ग्रुप बनाना दोनों ज़रूरी है। ठीक है? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कल भी ये डिस्कशन की थी हमने क्लास में कि फेसबुक अपनी जगह एक प्रोफ़ाइल पर काम करता है और ग्रुप एक वो अपना काम करता है और पेज अपना काम करता है। आप फेसबुक ग्रुप में वो काम करेंगे जो फेसबुक पेज में करती है। मतलब कि फेसबुक पेज आपने क्रिएट किया, उसमें आपने अपना प्रोडक्ट दिखाया, उसमें आपने ऑडियंस ली। ग्रुप में बार-बार डिफरेंट ग्रुप में जब शेयर करेंगे ना आप लोग उसको, तो उससे पता है क्या होगा? आपके ग्रुप की आपकी रेपुटेशन जैसे कि लोग आपको लाइक, सब्सक्राइब आपकी दूर-दूर से ऑडियंस आएगी, जो कि पेड नहीं होगी, ऑर्गेनिकली होगी, ठीक है? तो ग्रुप अपनी जगह, फेसबुक पेज अपनी जगह। ज़्यादा वैसे फेसबुक पेज का होता है, फेसबुक ग्रुप का नहीं। हाँ, ग्रुप ज़रूरी है, ये नहीं ज़रूरी नहीं है, ग्रुप भी ज़रूरी है। किस लिए? उसमें ये होता है कि एक दफ़ा जो आपके इंटरेस्ट के लोग उसमें हैं ना, आपका काम बहुत ईज़ी हो जाता है। जैसे कि आप ग्राफ़िक के स्टूडेंट हैं और ग्राफ़िक के सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में 10-15 हैं। आपको नए-नए आइडिया मिलते हैं, आपको नई-नई चीज़ें मिलती हैं, वो ज़्यादा ईज़ी होती है। तो उस ग्रुप से एक ये होता है कि जिस बंदे को ज़रूरत हो ग्राफ़िक की, तो वो ग्राफ़िक के ग्रुप ढूँढता है और अगर उस ग्रुप में आपके पास उसने कॉन्टैक्ट कर लिया, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है?
अच्छा, ए-बी टेस्ट, बेटा दोनों अच्छे होंगे तो हमें ए-बी टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ए-बी टेस्ट उस वक़्त करते हैं जब आपका एक ऐड अच्छा चल जाए और दूसरा ऐड अच्छा ना चले, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि हम यहाँ पे कैम्पेन के बटन पे जाते हैं, एक ऐड हमारी अच्छी चल रही है और दूसरी ऐड हमारी अच्छी नहीं चल रही। तो एक ऐड से आपके 10 ऑर्डर आए, दूसरे ऐड से आपके 20 ऑर्डर आए, तो आपके लिए कौन-सी अच्छी होगी? 20 ऑर्डर वाली। तो ए-बी टेस्ट वो बताता है कि आपकी कैम्पेन अच्छी क्यों नहीं चली, वो उस लिहाज़ में हम लगाते हैं। अच्छी चल रही है, तो ज़रूरत ही नहीं हमें लगाने की। आपके इन दोनों कैम्पेन में अगर कंपैरिज़न करना है, तब हम ए-बी टेस्ट करते हैं। अगर अच्छी दोनों से रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो ज़रूरत क्या फिर आपको ए-बी टेस्ट लगाने की, ठीक है? तो वो लगाते इसलिए हैं कि हमारी कैम्पेन अच्छी चले। अगर अच्छी नहीं चल रही तो, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा देखिए, आपने कहा कि हमें कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी ज़रूरी होती है कि नहीं? बेटा एक आपने ऑडियंस क्रिएट की, मैंने ये कैम्पेन चलाई, आपके सामने ये कैम्पेन है। ये कैम्पेन मैंने चलाई, फर्स्ट कैम्पेन मेरी। अब ये मेरी कैम्पेन चल गई है। अब मेरी इस कैम्पेन पे मैं कह रही हूँ कि मुझे 10,000 लोगों ने देखा और 10,000 लोगों में सिर्फ़ मुझे 10 लोगों ने ऑर्डर दिया। अब मेरा 10,000 लोगों को तक ऐड दिखाने का मकसद क्या था कि उनमें से मैंने ऑडियंस अपनी ढूँढनी है कि मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक ऑडियंस कौन-सी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ₹300 का ऐड चला के उन 10,000 लोगों पर ज़ाया करूँ पैसे फिर, उससे अच्छा मैं उसे कहूँगी कि वही ऑडियंस के पास जाए जिसने पहले मुझसे चीज़ें ली थी, जो मेरे कंटेंट में पहले थी। तो मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँगी। अब मुझे पता है जो कस्टम ऑडियंस वाले लोग हैं वो मुझसे चीज़ लेंगे। अब मेरा ख़्याल ये होगा कि अगर उससे मिलते-जुलते लोग मुझे मिल जाएँ, तो उसे लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करूँगी। ये फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये आपकी ऐड को बेहतर बनाने के लिए होती है। जैसा कि ये देखिए ना आप यहाँ ऐड सेकंड ऐड सेट पे जब जाएँगे, उसपे नेक्स्ट नीचे आते हैं ऑडियंस पे, ठीक है? यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे। तो ये एक आप कहते हैं कि जैसे फॉर्मेलिटी है, ये बेटा फॉर्मेलिटी नहीं है। ये आपकी कैम्पेन को और बेहतर करने के लिए पहले तो आपकी कैम्पेन क्या थी? चल रही थी, अच्छी थी, बट उसको निचोड़ और निकाल के अच्छी बनाने के लिए हम लुक अलाइक एंड कस्टम ऑडियंस को रखते हैं। एक दफ़ा आप जब कैम्पेन क्रिएट करेंगे ना, देन आपको हर चीज़ का पता चल जाना है कि लुक अलाइक ऑडियंस क्यों ज़रूरी है, कस्टम ऑडियंस क्यों ज़रूरी है। आप प्रेफ़र करेंगे कि हम इसी ऑडियंस बनाएँगे। बेटा आपने ये कैम्पेन चलाई, 2 दिन चलाई, 3 दिन, 4 दिन। आपने उसमें से निचोड़ निकाल के अपनी ऑडियंस कस्टम ऑडियंस में निकाल लेनी है। नेक्स्ट टाइम जब भी एड्स चलाना, उसी ऑडियंस को आपने क्लिक कर देना है। ठीक है? यहाँ तक क्वेश्चन सभी के क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर इसी में भी कन्फ्यूज़न है तो बोलें और नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। सिर्फ 2 लोग लाइव हैं। शेम ऑन। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी को बता रही है पहले ये बताएँ? बेटा एंगेजमेंट कैंपेन 1 वीक लगानी होती है। उससे हमारा बचत हो तो जो है 7 डेज़ का लगेगा। हाँ जी बेटा देखें, आपका बजट 7 डेज़ का ही लगेगा। कैसे? आपकी एंगेजमेंट कैंपेन ज़रूरी नहीं है कि आपने 7 दिन ही लगानी है। ठीक है बेटा? ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने कैंपेन 7 दिन लगानी है।
आप 1 दिन लगाएँ, 2 दिन लगाएँ, 3 दिन लगाएँ बस। उसके बाद आप जज करें कि आपको फॉलोवर इतने गेन्स हो गए हैं, इतने फॉलोवर एंगेज हो गए हैं कि आप एक ऑर्डर जनरेट कर सकती हैं। आप चौथे दिन सेल कैंपेन लगा दें, ठीक है? 4 दिन सेल कैंपेन लगाने के बाद फिर आप देखें, अगर आपको ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो आपके आस्ता-आस्ता फॉलोवर ऑटोमैटिकली बढ़ना शुरू हो जाएँगे। ठीक है बेटा? बेटा आपकी प्रोफाइल में और पेज में कवर फोटो लगाना ज़रूरी है। इससे आपका पता चलता है कि आप प्रोफेशनल हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आपकी अपनी हो। आपने अपना लोगो बनाना है पेज के लिए। आपके कवर फ़ोटो के लिए, प्रोफ़ाइल के लिए भी और पेज के लिए भी एक पूरी पिक्चर, जिसको आप ग्राफ़िक नहीं सीखते उसमें, उस तरह आपने इसको बनाना है। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो ही ज़्यादा इम्प्रेशन डालेगा आपका। बेटा आपने सादा पे अकाउंट ये देखें, मैं आपको इधर लेके चलती हूँ, ये देखें। इधर क्लिक, इसको हम कट करते हैं। ये देखो, ये पेज है ना इस वक़्त, ये देखो एंड पेमेंट, इस पे एक मेथड है सादा पे अकाउंट। हमने सादा पे बनाना है, मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना, ये देखें। अब इधर हम क्लिक करते हैं, ये देखें सादा पे अकाउंट। तो ये देखें, ये इमेज आपको नज़र आ गई, ये ऐप है। ये ऐप अपने मोबाइल में आपने इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करके इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? इस अकाउंट को आपने बिलिंग एंड पेमेंट मेथड सादा पे में अटैच करना है। तो जितने पैसे आप सादा पे में करवाएँगे ना, वो आपके ऑटोमेटिकली ये फेसबुक काट लेगा। क्योंकि आपने अकाउंट लगाना है बैंक का, तो बैंक का अकाउंट हम लगा नहीं सकते, इसलिए फिर हमने सादा पे एक अब कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट है। तो इसके ज़रिए हमने कार्ड बनाना है और इसके साथ हमने अटैच करना है। ठीक है स्टूडेंट? तो इसलिए आपने इस पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। एक नया पे है, एक सादा पे है, एक ये देखें, ये नया पे, ठीक है? ये देखें, आ गया आपके सामने। इसकी भी हम इमेज निकाल के देखते हैं। ये देखें, ये भी सेम सादा पे की तरह है। आप इस पे बना लें, सादा पे बना लें और उसको इसमें अटैच करें। अब ये मुझसे कह रहा है कि आप अपना अकाउंट अटैच करें, सेट अप योर अकाउंट। तो मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगी, तो ये मुझसे मेरा कोड, पूरे कार्ड की डिटेल पूछेगा। मुझे कहेगा डिटेल दें। जब मैं नेक्स्ट करूँगी, तो ये देखें, मुझे अपने कार्ड का नेम, जो मेरे नेम है, कार्ड का नंबर, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, उसका सीवीवी नंबर, वो सारा देना है इस पे। जब मैं दे के सेव करूँगी, तो ये कुछ टाइम के लिए इस पे प्रोसेस करेगा, मतलब 10-15 मिनट तक। क्यों? वो कहेगा कि वो ₹300 इस पे डिडक्ट करेगा, वो इसका टैक्स लेगा ₹300। जब ₹300 इसको सादा पे में मिल जाएगा, ये इसके साथ अटैच कर देगा, वरना ओवरऑल नहीं करेगा। ठीक है? बेटा पेज का नाम आपने जस्ट फेसबुक पे जाना है। ये देखें, ये फेसबुक पे आप, ये देखिए आपके सामने मैं फेसबुक पे हूँ, पेज पे, ठीक है? आपने इसकी सेटिंग पे जाना है, किस पे जाना है? प्राइवेसी एंड सेटिंग पे जाके आपने जब सेटिंग पे जाना ना, तो वहाँ पे जाके आपके सामने कुछ सेटिंग आएगी। तो उसमें आपने जो पेज का नाम चेंज करना ना, कोशिश करनी लग जाना आपका, टैग लग जाना है कि 60 डेज़ आप अपना पेज चेंज नहीं कर सकते, नेम, ठीक है? तो एक दफ़ा ही नाम रखना है आपने जो रखना है इसका, ठीक है? तो मैं 1 मिनट, सॉरी बट इस पे जाके ये देखें, आपको वो क्या कह रहा है? यहाँ से आप आपसे चीज़ें पूछेगा, आपने यहाँ पे सर्च करनी है, अपनी पेज डिटेल, ठीक है? पेज डिटेल जब आप सर्च करेंगे, पेज की सेटिंग, वो जब आपके सामने आएगी, उसमें जाकर अपने पेज का नाम चेंज कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट? है कुछ मुश्किल यहाँ तक? स्टूडेंट बेटा यहाँ तक समझ आई? करके दिखा दूँ चेंज?
स्टूडेंट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सादा पे अटैच करना कोई मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे जाएं, गेट स्टार्ट पे क्लिक करें। आपने जब यहाँ पे जाना है वो आपको 3 तरीके पूछता है। हमने सिर्फ ये वाला मेथड लगाना है। इस पे जब क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा इस पे क्लिक करो। जैसे कि हम कहते हैं शायद ये सिक्योरिटी है, हम गलती से इसको टिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। इसको आपने गलती से भी टिक नहीं करना। इसको ये आपसे कूपन कोड माँगेगा, ये देखें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो वो कहेगा आपके पास एक कोड है, उस कोड को नेक्स्ट आपको देना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई कोड नहीं है क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट है, फिजिकल नहीं। हम नेक्स्ट कर देंगे इसके बगैर ही। तो आपके सादा पे अकाउंट जैसा कि ये देखें, ये कार्ड है ना आपका, तो ये कार्ड नंबर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे शायद शो हो जाए, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, आपके कार्ड का कुछ इस तरह का डाटा होगा, इस तरह का। ये 16 डिजिट होते हैं इसके। क्या होते हैं? 16 डिजिट। वो 16 डिजिट आपने इसके अंदर ऐड करने हैं कार्ड नंबर में। कार्ड नेम में जिस नाम से वो कार्ड होगा, जैसे ये कार्ड किसके नाम पे होगा, वो भी बताएगा। फिर बाद में ये कार्ड का नंबर क्या है और ये एक्सपायरी डेट, ये वाली, ये वाली एक्सपायरी डेट इसने बतानी, ये 4 हिंसों वाली। फिर उसका सीवीसी नंबर, वो सीवीसी नंबर आपने यहाँ पे देना है। देने के बाद आप जब सेव करेंगी ना, तो उसके बाद ये कुछ टाइम चेक करेगा कि आपके अकाउंट में इस वक़्त कितने पैसे हैं। ₹300 ये काटेगा एज़ अ टैक्स। अगर इसको ₹300 मिल गए, तो ये वेल एंड गुड आपको अटैच कर देगा, नहीं तो ये आपको कहेगा अटैच नहीं हुआ। आपने ऐसे सस्पेंड भी हो जाना अगर बार-बार ऐसे विदाउट मनी के अटैच करने की कोशिश की, तो कोशिश करें 500 पहले सादा पे में रखें, उसके बाद इसमें अटैच करें। अब सादा पे में पैसे कैसे करने हैं? सादा पे में बेटा ये देखें, अब शायद यहाँ पे शो ना हो, जैज़ कैश। ये जैज़ कैश शो हो रहा है। तो जैज़ कैश के अंदर है ना, ये देखें, यहाँ पे ये लफ़्ज़ जो शो नहीं हो रहा, जैज़ कैश जब ओपन करते हैं, तो ये वाला बटन जिसमें मनी ट्रांसफर का बटन शो होता है। 1 मिनट, यहाँ ये देखें, आपको शायद यहाँ पे शो है, ये मनी ट्रांसफर का बटन शो होता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहेगा कहाँ मनी ट्रांसफर करनी है। आप स्क्रॉल डाउन करके ऐसे-ऐसे ऊपर जाएँगे ना, ऐसे-ऐसे करके, तो नीचे सादा पे का बटन आएगा कि सादा पे में पैसे सेंड करने हैं, तो आप सादा पे क्लिक करेंगे, जिस फ़ोन नंबर पे सादा पे बनाया है, उसको फ़ोन नंबर डालेंगे और कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो करके ईज़िली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड अब अकाउंट अटैच करना आ गया सभी को? कंपनी बेटा ये ज़ोहा क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। बेटा जैज़ कैश और ज़ीज़ी पैसा हम इसलिए नहीं अटैच नहीं कर सकते क्योंकि ये पाकिस्तान की नहीं है। ये प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान का नहीं है। ये आउट ऑफ कंट्री ए टू ज़ेड हर कंट्री का है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पाकिस्तान में जायज़ कैश, बाहरले मुल्कों में और भी बहुत से अकाउंट्स हैं जो ये अटैच नहीं करता। ये सिर्फ़ बैंकिंग अकाउंट ही अटैच करता है जो बैंक के साथ अटैच होते हैं। तो सादा पे भी एक बैंकिंग अकाउंट है बट ऑनलाइन। ठीक है? ये बच्ची ज़ोहा क्वेश्चन अपना दोबारा कीजिएगा। बेटा क्या रिपीट करना है दोबारा बताएँ? बेटा क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जी बेटा, आप चेंज कर सकते हैं मोबाइल नंबर भी। मोबाइल नंबर भी आप बेटा चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से आप इज़िली क्लिक करें, अबाउट में जाएँ, जैसे ये है, इस पे क्लिक करें, एडिट का बटन है और अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लें। आप इज़िली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन इसको दी होगी, आप उसको ए टू ज़ेड चेंज कर सकते हैं, कभी भी बैठ के। ये देखिए, मैं आपके सामने हर चीज़ कर रही हूँ ओपन, ठीक है? अब किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा 2 मिनट। जी बच्चे? हुँ, बेटा रिपीट क्या करना है मुझे दोबारा बताइएगा। बेटा आपने कैम्पेन नेम है ना, मैं आपके सामने एक पेज करती हूँ। जैसे ये पेज है, ठीक है? ये कैम्पेन है। आपने कैम्पेन का जो नाम रखना ना, आप यही पूछ रही हैं कि कैम्पेन के नाम में हमने कौन-सा लिखा हुआ था, जो हमें ऐड चलानी है वो। बेटा ये देखें, ये कैम्पेन आपके सामने आ गई। ये 3 लेवल होते हैं इसके। एडिट पे क्लिक किया, ठीक है? एडिट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने मैंने वैसे 3 लेवल होते हैं, कैम्पेन, एड सेट, ऐड। इन तीनों पे आप कोई भी नाम रख सकती हैं। आप अपनी याद, जैसे मेरी ये फर्स्ट कैम्पेन है, मैं लिख दूँ यहाँ पे फर्स्ट कैम्पेन, ठीक है? आप इधर ये लिख दें, ठीक है? सॉरी बेटा 1 मिनट, ये माउस कीबोर्ड नहीं चल रहा। ये देखें, फर्स्ट कैम्पेन, ठीक है? आप फर्स्ट कैम्पेन लिख दें या मैं लिख दूँ मेरा फर्स्ट कैम्पेन कैलीग्राफी। मेरी कैलीग्राफी पे फर्स्ट कैम्पेन है। कुछ भी, आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं। ये पता नहीं, आपको कोई नाम यूनिक रखें। नेक्स्ट टाइम अगर आपको पता चले कि मैं ये कैम्पेन कब रन की थी और मेरी कैम्पेन पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए थे, तो क्यों ना मैं फिर वही अपनी कैम्पेन दोबारा स्टार्ट कर दूँ। तो इसलिए आप अपनी कैम्पेन का नाम कोई भी रख सकते हैं। अगर ज़रूरी नहीं कि आप कैम्पेन नेम अपना ही नाम रखें, आप किसी क्लाइंट का नाम रख दें, ठीक है? और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? बेटा आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे दोबारा कीजिएगा? क्वेश्चन गुज़र गए ऊपर। आज मैंने किसी का नहीं ना दिया, वो रिपीट करे अपना क्वेश्चन जल्दी बेटा। बेटा अगर किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया वो रिपीट करे। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है वो बताए।
अच्छा, एक बच्ची का क्वेश्चन आ रहा है, वो बच्ची कह रही है कि मैम नाम चेंज करके दिखा दें। बेटा नाम मैंने आपका पीछे से क्वेश्चन रीड किया है, बेटा नाम देखिए, नाम मैंने आपको यहाँ कहा या सर्च करें, ये देखिए नेम लिखा हुआ ना मैंने, आप जस्ट क्लिक करें नेम। क्या लिखा मैंने? नेम। आपके सामने जब नेम आएगा ना, पेज रिकमेंडेशन, पेज स्टेटस, पेज डिटेल, पेज कुछ भी लिखें। आपने पेज को एक्सेस देनी है किसी को, वो देख लें। अब पेज नेम चेंज करना है तो क्लिक करें। तो जब क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसमें ये देखिए आपका क्या लिखा है, कलम ग्राफ। अगर आपने इसको चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपने एक दफ़ा इफ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक, यू कैन नॉट चेंज इट अगेन 60 डेज़। मैंने आपको पहले कहा था 60 दिन के अंदर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपने इसको अब चेंज करना है तो एक दफ़ा कर दें, उसके बाद आप स 2 माह तक इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो जिस बच्ची ने करना है ध्यान से करना है, ठीक है? हम इसको कैंसल कर देते हैं यहाँ से। अब आपका ये वाला जो नाम है, अब अक्सर बच्चियाँ आपने फ़ेसबुक देखा है, मैं आपके सामने एक चीज़ खोलती हूँ जैसे फ़ेसबुक, ये खोलती हूँ। तो ये देखिए मेरे फ़ेसबुक पे क्या नज़र आ रहा है, facebook.com कलम ग्राफ। अक्सर बच्चों के यहाँ पे ये नहीं शो होता, उनके इस तरह कुछ शो हो रहा होता है, ऐसे ही है? तो आपने करना है आपके पेज का नाम शो हो, कलम ग्राफ। तो उसके लिए भी सेम इसी तरह नीचे ही देखिए यूज़र नेम है, इसके आगे आपका डॉट कॉम के अगर XYZ जो भी लिखा होगा ना, आपने एडिट पे क्लिक करके अपने पेज का नाम लिख देना है। स्लैश नहीं डालनी, स्पेस नहीं डालनी, सिंपल कलम ग्राफ जैसे है अपने नाम लिख देना है, ठीक है? तो यहाँ फिर जब भी आप सर्च करेंगे ना फेसबुक में देखना, मैंने फेसबुक लिखा तो देखें facebook.com कलम ग्राफ लिखा नज़र आ गया। ठीक है बेटा? यहाँ तक सभी को समझ आ गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, आप हर पेज का ऐड अलहदा ही रन करेंगे। आपका एक पेज कलम ग्राफ है, तो आप कलम करेंगे। हाँ, एक ऐड अकाउंट पे रह के आप डिफरेंट पेजेस पे ऐड रन कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक ये देखें, ये ऐड मैनेजर है, ठीक है? इस पे मैंने ऐड रन करना है। क्या करना है इस पे? ऐड रन करना है। जब मैं इस पे सेकंड पेज पे जाऊँगी, यहाँ पे, तो ये मुझसे पूछेगा आपने ऐड किस पे रन करना है, ऐसे ही है ना? ये पूछता ना मुझे कि मुझे ऐड किस पेज पे रन करना है। तो जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखें कहाँ पे पूछ रहा है ये? नीचे आएँ, हम दोबारा कैम्पेन पे देखते हैं इस पे। इस तरह ना खिचड़ी पकी हुई है, बार-बार इस कैम्पेन पे सेटिंग चेंज करने से ही इस तरह। तो सेल कैम्पेन लगा के कंटिन्यू किया, उसके बाद हमने मैनुअल कैम्पेन किया। अब मैनुअल कैम्पेन के बाद जब वो कैम्पेन हमारे सामने आएगी, तो कहाँ पे वो पूछ रहा था कि आपने किस कैम्पेन पे पेज पे ऐड लगाना है, हमसे पूछ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखें, पूछ लिया ना कि आपने कलम ग्राफ के पेज पे ऐड चलाना है। मेरे कितने पेजेज़ हैं इस पे? 2। मैं अगर कह दूँ कि मेरे इस पेज पे ऐड चला दो, कलम ग्राफ पे नहीं, तो वो उस पे ऐड चला देगा। आप एक ऐड मैनेजर पे रह के आप डिफरेंट पेजेज़ पे ऐड रन कर सकती हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर ऐड पेज का अलग ऐड मैनेजर हो। एक ऐड मैनेजर पे रह के आप डिफरेंट पेजेज़ पे ऐड रन कर सकती हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक लगी समझ? अगर आपने सेल कैंपेन लगानी है ना, आपने ये नहीं कि टेस्ट करने के लिए पहले एंगेजमेंट सेल लगानी है। बेटा देखें, एक पेज है जिस पे आपका कोई ना फॉलोवर है, ना लाइक्स है, ना कोई चीज़ है। आप एकदम से उस पे सेल कैंपेन लगाएँगे, तो जैसे मैंने आपका ऐड देखा और ऐड देखने के बाद मैं आपके पेज पे आ गई। आपके यहाँ पे कोई फॉलोवर, कोई लाइक नहीं है। तो जब मैंने देखा तो कोई ना फॉलो है, ना लाइक है, ना किसी ने कुछ देखा है, तो मैं तो आपसे कोई चीज़ परचेज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो डाउट रहेगा। तो हमने अपनी चीज़ को अच्छी बनाने के लिए, ताकि मेरे पेज पे अगर कोई आया, वो कहेगा इसको 19,000 लोगों ने फॉलो किया है। इसकी पोस्ट को काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया है।
और ये चीज़ें सेल भी काफ़ी देर की कर रही है और ये ऑर्डर भी काफ़ी देर के लगा रही है। इट्स मीन यहाँ पे चीज़ें लेने का कुछ फ़ायदा है और ट्रस्टेबल भी लोग हैं। तो अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए हमें ये पहले एंगेजमेंट और अवेयरनेस कैंपेन लगानी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा? जी बेटा, आप उसको एक नए नंबर पे फ़ेसबुक बनाएँ। कोशिश करें अगर आपने आज फ़ेसबुक आईडी बनाई है, तो कोशिश करें उस पे सिर्फ़ फ़ेसबुक पेज बनाएँ और फ़ेसबुक ग्रुप बनाएँ। 10-15 दिन बाद उस पे बिज़नेस मैनेजर आप क्रिएट करेंगे। आपने फ़ेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है और फ़ेसबुक पेज क्रिएट करने हैं बस। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना। 10-15 दिन बाद आपने बिज़नेस जिसको हम कहते हैं बिज़नेस मैनेजर वो बनाना है, फिर उस पे आपने काम करना है। एकदम से काम करेंगे तो सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप एक आईडी पे डिफरेंट पेजेज़ बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टीपल 3 बन जाएँगे, 4 बन जाएँगे, 5 बन जाएँगे, 6 भी बन सकते हैं। बट ये कभी-कभी डिपेंड करता है आपके पेजेज़ की कि आपके एग्ज़ाम्पल आपने एक पेज आज बनाया, दूसरा कल बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। हो सकता है फेसबुक आपको कह देगा आप नहीं बना सकते। कोशिश कीजिएगा आप पेजेज़ कम बनाने की कोशिश करें और अच्छे बनाने की कोशिश करें। कहते हैं कि क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। आप इस तरह करें कि आप 10-15 पेजेज़ बना लें और काम किसी पे भी ना करें। उससे अच्छा है कि 2-3 पेजेज़ बनाएँ, उस पे काम करें। ठीक है बेटा? और किसी बच्चे का बेटा क्वेश्चन? बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। ये फ़ेसबुक है। ये देखिए बूस्ट पोस्ट आया नज़र आपको नज़र आ रहा है मेरी फ़ेसबुक के? सेम आपके सामने नज़र आ रहा होगा। आ रहा है ना नज़र? थोड़ा-सा मैं ऊपर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बूस्ट पोस्ट। तो इसका मतलब है ये फ़ेसबुक आपको कह रहा है कि आप ऐड चलाएँ। वो आपको कह रहा है कि ऐड मैं आपका चला दूँ। हम इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो देखना बेटा ये आपको ऐड पे ले जाएगा। जैसे मैंने बूस्ट पोस्ट किया ये आपको क्रिएट ऐड क्या नज़र आ रही है देखिए, क्रिएट ऐड। ऑटोमैटिकली ये ऐड हमारा क्रिएट कर देगा। ठीक है? लेकिन इसमें भी सेम कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं। जैसा कि इसमें आपसे वो कहेगा कि ऑटोमैटिकली हर चीज़ जैसे ये देखो, हर चीज़ ऑटोमैटिक हो रही है, हम चेंज कर देंगे, हम ऑटोमैटिक नहीं करेंगे। इसमें से अब चाहते क्या हैं? वो सेल कैंपेन चाहते हैं लगा दो, एंगेजमेंट कैंपेन लगा दो, लीड कैंपेन लगा दो, वेबसाइट बढ़िया लगा दो, तो अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करेंगे। फिर वो हमसे पूछेगा इसका टैक्स वेरिएंट क्या हो, ये वो फलाँ-फलाँ इस तरह की चीज़ें, नंबर कौन-सा हो, ऑडियंस कैसी हो, ये देखिए ऑडियंस कैसी लगानी है, उनकी ऐज कितनी हो, आपके पेपर को लोग ज़्यादा टारगेट करते हों, लाइक करते हों, किसको ऐड दिखाऊँ? इसमें वो सेटिंग नहीं होती जो एड मैनेजर पे जाके होती है। अगर होती तो डायरेक्ट यहाँ से क्यों ना हम इसको बूस्ट कर पाते, ठीक है? ये बहुत कम हमें अवेयरनेस एंगेजमेंट देता है एज़ कंपेयर एड मैनेजर, ठीक है? ये देखें, ये कह रहा है मैं आपकी कैंपेन ऐसे दिखाऊँगा, ये देखो, कि ऐसे आपकी यही पिक पे मैंने लगाया था, ऐसे कॉल का कोई कॉल करेगा, ऐसे आपकी डील चलेगी, ऐसे आपका प्राइमरी टेक्स्ट चलेगा, ऐसे आपका ये हर चीज़ चलेगी ऐसे ही, ठीक है ना? तो ये आपको एड रिव्यू दिखा रहा है कि आपका एड प्रीव्यू क्या होगा।
तो हमने इसको नहीं ज़्यादा करना, हमने इसको ऐसे ही रखना है। हमने जो भी ऐड चलाना है अपने ऐड मैनेजर में जाके वहाँ पे सेटिंग करके अपनी चीज़ें सारी दिखानी है। ठीक है? बेटा आप ये बच्चा क्वेश्चन दोबारा कीजिए एफबी पेज पर। बेटा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा और कोई क्वेश्चन है तो वो भी करें जल्दी। बूस्ट पोस्ट का मतलब है फेसबुक आपको कह रहा है कि आपकी हर वीडियो, हर पेज के नीचे वो यही कहेगा बूस्ट मतलब कि इस पे ऐड चलाओ, ज़्यादा ऑडियंस आएगी, इस पे ऐड चलाओ। तो हम बूस्ट को ठीक है, तो पोस्ट को नहीं करना, अपनी एक ऐड जो हमारा ऐड है उसको रेडी पहले ऐड मैनेजर में जाके करके फिर उसको रन करना है। ठीक है बेटा? गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा जो व्हाट्सएप बिज़नेस है ना, आपने देखा होगा सिंपल जो व्हाट्सएप है ना उसपे ऐड रन नहीं हो सकता। अब देखो सिंपल व्हाट्सएप मैसेंजर अगर आप ऐड करते हैं ना, उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसपे कभी भी नहीं आएगा कि इसपे ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि आप व्हाट्सएप ठीक है? व्हाट्सएप पे जैसे ही आप ऐड चलाएँ 1 मिनट बेटा। ये देखिए, इसकी हम इमेज पे जाते हैं। तो इस पे ये देखें एक ऑप्शन आ रहा होता है व्हाट्सएप बिज़नेस पे कि आप कर दें, ठीक है? तो व्हाट्सएप बिज़नेस एंड व्हाट्सएप में यही ट्रेंड है कि आप व्हाट्सएप बिज़नेस में ऐड चला सकते हैं। अब आपने कहा उसमें बूस्ट का ऑप्शन क्यों आता है? बेटा उसमें बूस्ट का ऑप्शन यही आता है, वो आपको कहता है कि आपने एक ऐड लगाना है। आपने ये वीडियो लगाई है, तो ज़ाहिर है आपने वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसीलिए लगाए ना आपने स्टेटस। तो क्यों ना आप इस पे ऐड चला लो ताकि ज़्यादा ऑडियंस आपका ये स्टेटस देख सके। तो उस इट्स मीन जैसे फ़ेसबुक पे कहता है फ़ेसबुक बूस्ट कर लो, सेम इसी तरह आपको व्हाट्सएप बिज़नेस में भी वो कहेगा कि इसको बूस्ट करो, क्योंकि वो आपको इससे क्या कहेगा ज़्यादा ऑडियंस आपका स्टेटस देख पाएगी।
स्टूडेंट नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? एफ फेसबुक जो पेज पे अगर आपने ऑडियंस लेके आनी है ना विदाउट ऐड के, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप मल्टीपल ग्रुप जॉइन करें। आप फेसबुक में जाएँ, फेसबुक अपनी फेसबुक आईडी पे जाएँ, ठीक है? उस पे जाके आप मल्टीपल ग्रुप ऐड ढूँढें, चाहे फेसबुक पेज पे ही वैसे रुक जाएँ। फेसबुक पेज पे भी हो सकता है, फेसबुक आईडी पे भी हो सकता है। आप ग्रुप जॉइन करें, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप चाहें तो वो ढूँढ लें। जो चीज़ आपको पसंद है, आपको ग्राफ़िक करना पसंद है, तो आप ग्राफ़िक के रिलेटेड सर्च करें। अगर आपको ब्यूटीशियन की चीज़ें पसंद है, तो ब्यूटीशियन के रिलेटेड ग्रुप सर्च करें। जितने ग्रुप आपको चाहिए, आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, देखा ये टिप, ब्यूटी, स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये हर चीज़। तो इसमें इंटरेस्ट है, आप वो ग्रुप जॉइन करें। उस ग्रुप में अपनी पोस्ट किया करें। जब आप उसमें पोस्ट करेंगे, तो वहाँ के लोग आपकी पोस्ट में आएँगे, आपके पेज में आएँगे और आपको उससे ज़्यादा फॉलोवर मिलेंगे और आपको वहाँ से लाइक भी मिलेंगे और विदाउट ऐड के। वो एक विदाउट ऐड है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो जिसको आप लोग आते नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे, उतने ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐड लगाए बगैर आपके पेज पे व्यूज़ आएँ, पोस्ट लाक्स लाइक आएँ, सब्सक्राइब आएँ, फॉलोवर्स आएँ, तो आपको यही करना है कि आपको मल्टीपल ग्रुप ऐड करने हैं और ग्रुप ऐसे ऐड करने हैं जो बच्चे आपके यहाँ में स्टडी करने वाले हैं। जो आपके ख़्याल में वो बच्चे हैं जिसका इंटरेस्ट और स्पे ग्रुप में बहुत लोग हैं काम की बातें करते हैं, ना कि फ़िज़ूल। उस ग्रुप को जॉइन करो, उसमें अपनी पोस्टें करो और देखना वहाँ से लोग आपको लाइक भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे और आपकी व्यूज़ भी आएँगे। और ये ऐड के बगैर है, विदाउट मनी के बगैर। ये काम मेहनत वाला है, अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। बेटा नेक्स्ट किसका कोई क्वेश्चन आया तो वो करे। एक बच्ची ने मैसेज किया, वो पूछ रही है कि फेसबुक पे जब वो लगा रही है, वो कह रहे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सो बेटा जब आप लोग बनाते हैं ना फेसबुक आईडी, तब आप फटाफट पता है क्या करते हैं, बस एंटर करते हैं हर चीज़। फटाफट नाम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, सरनेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, बट याद नहीं रखते कि आपने यूज़र नेम डाला क्या था। कोई ले निकनेम रख लेती हैं, कुछ रख लेती हैं। अब आपको अगर आपका यूज़र नेम भी याद नहीं, पासवर्ड भी याद नहीं, तो आप कैसे इसको एंटर कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपको लगता है आपका यूज़र नेम सही है बेटा,
और आपका पासवर्ड गलत है, तो आप अपना फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, इस सेटिंग पहले। लेकिन यहाँ से जैसे ये लॉग आउट हो जाएगी ना, तो उस पे जब मैं दोबारा लॉगिन करूँगी, तो वो मुझसे पासवर्ड माँगेगा, बट मेरा पासवर्ड इसमें सेव होगा। अब आपका सेव नहीं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, जैसे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वो आपको कहेगा कि आपके जिस नंबर पे ये बनाया था वो नंबर डालें। आप उस नंबर को एंटर करेंगे, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट कर देती हूँ। जैसे मैंने इसको लॉगिन किया, अब वो मुझसे पूछ रहा है, ये इसका पासवर्ड। अगर मुझे इसका पासवर्ड मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे इसका पासवर्ड मैं एक चीज़ ये डाल दी मैंने और मैं इसको क्लिक करूँ और ये क्लिक ना हो, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगी, ठीक है? जैसे ही मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगी, तो वो मुझसे कहेगा कि इस ईमेल को आपकी ईमेल चली गई, भेज दें। इस ईमेल पे आपकी ईमेल कोड जाएगा और वहाँ पे जाकर पासवर्ड दोबारा रीसेट कर लेगा। तो मैं जब क्लिक करूँगी और वो इस ईमेल पे मेरी आई, अब ये ईमेल मेरी इसी पे लगी हुई है, ये देखें, यही ईमेल है, ठीक है? इसी ईमेल पे। तो जैसे ही मेरी लगेगी ईमेल और मेरा पासवर्ड आएगा और पासवर्ड मैं इसको चेंज कर सकूँगी। बट आप लोगों को अब याद नहीं कि आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है? तो सेम इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप फ़ोन नंबर मुझे ईमेल का आपका फ़ोन नंबर हो सकता है पूछे, आप फ़ोन नंबर के ज़रिए इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है? अच्छा फेसबुक पेज पे, जैसे ही बेटा आप देखेंगे पेज पे आ गए ना, अब क्लाइंट है, उसको एक्सेस कैसे देनी है, ठीक है? आप महत कलेक्शन जैसे कलम ग्राफ है, महत कलेक्शन है, कोई पेज है, आप उस पेज पे जाएँ। जैसे ये मेरा पेज है, मैं इस पेज पे यहाँ पे आती हूँ, महत कलेक्शन, ठीक है? जैसे मैं महत कलेक्शन पेज पे आ गई, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड आप में से कोई एक बच्ची रन करे, तो मैं आप में से किसी को अपना वो दूँगी, अपनी फेसबुक आईडी दूँ, पासवर्ड दूँ, यूज़र नेम दूँ, तो वो लगाए। इससे तो मुझे डर लगा रहेगा कि आप कुछ गलत पासवर्ड चेंज ना कर लो, तो मैं पेज पेज की एक्सेस आपको कैसे दूँगी? सेम इसी तरह आपने यहाँ सेटिंग पे जाना है, जैसे पेज नेम चेंज किया था, ठीक है? सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पे जाके अपने सेटिंग पे जब क्लिक करना है, तो आपके सामने वो चीज़ें शो हो जाएँगी। ये देखें, जैसे ही ये चीज़ें शो होगी, यहाँ पे आपने लिखना है नेम। क्या लिखना है? नेम। जैसे आप नेम लिखेंगे, आपके सामने ये देखें, कितना नेम, फेसबुक पेज नेम चेंज करना है, उसका स्टेटस चेंज करना है, डिटेल देखनी है, पेज टैगिंग करनी है। क्या करना चाहते हैं? ऐड रिस्ट्रिक्शन देखना चाहते हैं, आपकी ऐज पे क्या है, पेज पे सेटअप क्या हुआ है, पेज एक्सेस, पेज की एक्सेस किस-किस को देना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेज नेम के नीचे ही ये चीज़ आ जाती है, बट इधर काफ़ी नीचे। अब आप वो कह रहा है कि अगर आपने किसी दूसरे इंसान को इनवाइट करना है, पीपल विद फेसबुक एक्सेस कि आपने अपने काम के साथ एक्सेस करनी है, सिर्फ़ कुछ काम करने के लिए देनी है, क्या करना है? हमने अपने फेसबुक पेज से एक्सेस देनी है, कैसी देनी है? ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब उस बंदे के ईमेल डालेंगे। जैसे मेरी ये कलम ग्राफ 6 ईमेल है ना, मैं उस बंदे के जैसे ईमेल डालूँगी ना, उस बंदे की आईडी मुझे शो हो जाएगी। जैसे ही उसकी आईडी शो होगी, उस पे मैं क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद मैं उसे ओके कर दूँगी। ओके करने के बाद उसको एक्सेस मेरी पेज की मिल जाएगी, वो ऐड रन कर सकेगा ईज़िली, विदाउट आपकी कोई सेटिंग। जस्ट वो कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता। क्या? पेज हमारा डल नहीं कर सकता। हम उसको कहते हैं ना, एक होता है फुल चेंजिंग, एक कहते हैं पार्ट टाइम जॉब, एक फुल टाइम जॉब। उसको हम पार्ट टाइम अपना एक्सेस देंगे कि कम से कम उसमें चेंजिंग कर सके, ठीक है? इससे नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट और किसी का कोई क्वेश्चन है?
सेटअप करते हैं? जैसा कि मैंने क्लास में बताया था आपको पिक्सेल कैसे सेटअप करते हैं। हम एक पेज में बेटा ये देखें, ये ऐड मैनेजर है, ठीक है? आप जब इस पेज को क्रिएट करेंगे ना, आज इस पेज के नीचे आपको सेटअप पिक्सेल का ऑप्शन भी आएगा। मैंने आपको क्लास में दिखाया था ना, अब मेरे पेज में वो पिक्सेल अटैच हैं। अगर मैं इसको वेबसाइट्स के साथ क्लिक कर दूँ और कह दूँ कि मेरी सारी ट्रैफिक वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे जैसे ही आएगी, 1 मिनट इसको रिफ्रेश हो जाए। तो जैसे आएगी तो उसके लिए हमें पिक्सेल क्रिएट करना पड़ेगा। पिक्सेल पहले क्रिएट करना है फिर उसको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट की मैंने जब ट्रैकिंग करनी है इसका पिक्सेल मैंने इसके हेडर में जाके लगाया। तो आप अपनी वेबसाइट लेंगे, वेबसाइट की हेडर में जाकर पिक्सेल लगाएँगे, ठीक है? अब ये देखिए पिक्सेल क्रिएट कैसे करना है। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो होना हो जाएगा जैसे ये पहले नहीं था। ये देखिए वेबसाइट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज, कुछ पेज की सेटिंग डाटा सेट इसको पिक्सेल कहते हैं। अभी ये डाटा सेट का वर्ड शो हो रहा है बट पहले ये पिक्सेल सेट शो हो रहा था, ठीक है? कन्वर्जन इवेंट कि आपकी कन्वर्जन क्या है? लेकिन हमें पिक्सेल सेट करना है। अब मेरलम ग्राफ पिक्सेल इसमें सेट है। ठीक है? आपका नहीं तो आप पे ऐसे शो होगा क्रिएट अ न्यू डाटा सेट या क्रिएट अ पिक्सेल। तो आपने यहाँ से पिक्सेल क्रिएट करना है। उस पिक्सेल का जैसे ये कलम ग्राफ नाम मैंने रखा है। मैंने इस पिक्सेल का क्या नाम रखा है? कलम ग्राफ डॉट कॉम। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस पे। फिर जब वो नाम रखेंगे जैसे मैं इस पे एक्स, वाई, ज़ेड ठीक है? ये नाम रख दिया और मैंने इसको क्रिएट पिक्सेल किया। वो मुझसे कहेगा कि आप इस एक्स, वाई, ज़ेड एक्स जो वेबसाइट नाम रखना है इसका मुझे यूआरएल दो। उसका जैसे ही आप यूआरएल देंगे वो इसको चेक करेगा। अगर वो ठीक हुआ तो वो आपको मैन्युअली कोड पूछेगा जैसे मैंने क्लास में बताया। अगर नहीं समझ आया था क्लास में भी किसी को तो मुझे कोई बच्ची अपनी आईडी दे दे मैं दोबारा उस पे सेटअप करके दिखा दूँ। नहीं तो अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ तो मुझे कोई बच्ची अपनी आईडी दे सकती है। अगर मैं उसपे दोबारा अटैच करके उन्हें दिखा सकूँ, ठीक है? मेरे इस वक़्त तीनों पेजेज़ पे ऐड है। हो सके तो शायद मैं इसका चौथा ऐड मैनेजर क्रिएट करूँ, उस ऐड मैनेजर में आपको पिक्सेल क्रिएट करना भी बता दूँ, ठीक है? स्टूडेंट इससे नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करे जल्दी। अच्छा, आप में से वो लड़कियाँ जो बेसिक कंप्यूटर क्लास लेने के लिए आई थी, यानी ब्यूटीशियन की गर्ल्स हो, वो कौन-कौन है? स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? क्लास वाइंड अप करें फिर?
बेटा ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट क्रिएट करना अभी मैंने आपको बताया नहीं है और ना ही ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक जब आएगा इसको हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी आप सिर्फ़ जो काम करवाना है इसी पे ध्यान दें। बेटा आप लोग फ़ेसबुक पे पिक या कवर फ़ोटो लगाते हैं, तो वो कहाँ पे अपलोड होती है? बेटा ज़ाहिर है ये देखें, ये मेरा फ़ेसबुक ये पेज है, ये देखें। जैसे मैं इस फ़ेसबुक पेज पे जाऊँगी, तो ज़ाहिर है उसकी जो कवर फ़ोटो है वो बिल्कुल अपलोड होगी। ये देखें, ये इसकी कवर फ़ोटो है, ये देखें, ठीक है? ये इसकी लोगो फ़ोटो है। जैसे आप इसको लगाएँगे, आपके मेंशन नीचे जब से आपने स्टार्ट किया है, फ़ेसबुक जैसे आप ये पोस्टिंग करते हैं ना, वैसे वो भी ऑटोमैटिकली पोस्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं जैसे ही नीचे आती हूँ स्क्रॉल डाउन करके, ये देखें, ये पिक मैंने लगाई थी पहले, इस कवर फ़ोटो, अपडेट हिज़ कवर फ़ोटो, तो वो मेरी साथ-साथ ये अपलोड भी हो चुकी है, किसमें? पोस्ट में। तो जो आप फ़ोटो लगाएँगे, वो ऑटोमैटिकली चेंजिंग होती जाएगी। जैसे कि मैंने फिर बाद में ये लगाई, तो अपडेट कवर, पहले मैंने कब चेंजिंग की थी, वो बता रहा है 20 अगस्त। फिर मैंने कब चेंजिंग की, उसके बाद 28 अगस्त को फिर चेंजिंग कर दी। तो जैसे-जैसे आप इसको अपडेट करेंगे, ये पोस्टिंग आपकी चेंज अपलोड भी होती जाएगी। अच्छा बेटा आपने पूछा है कि आपकी ये जो पेज है, बेटा फ़ेसबुक आईडी अगर आपकी लॉग आउट हो चुकी है, ये लॉगिन ही ना हो रही, तो इसकी 2 ही रीज़न है। एक ये है कि आपने इसको फ़ोन नंबर गलत कोई और दिया था, आप कोई और नंबर पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ना इसका यूज़र नेम याद है, ना आपको सही से इसका पासवर्ड याद है। तो आप इस तरह करें, आप इस आईडी को पहले अगर आपको याद है, जैसे कि मैं इस आईडी को लॉग आउट करती हूँ, अपनी इस आईडी को, तो जैसे मैं इसको लॉगिन करती हूँ तो देखिए मुझे ना अगर मैं ये ख़त्म भी हो गया यहाँ से, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया मैंने। जैसे इसको मैं लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास कुछ सेव चीज़ें हैं। अगर आपके पास सिर्फ़ यूज़र नेम सेव है और पासवर्ड सेव नहीं है तो आप इसको फॉरगेट कर लें। लेकिन अगर आपको यूज़र नेम ही याद नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है उसका सॉल्यूशन? यूज़र नेम ही याद नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आप क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? उसके लिए आपको बेटा आईडी अब दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आप पासवर्ड तो इसका रिकवर कर सकते हैं, बट यूज़र नेम हम रिकवर नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करिए इसको याद करने की, नहीं तो आप अपनी फेसबुक आईडी चेंज कर लें, ठीक है बेटा?
जैसे मुझे अब ये है, मैंने इस पे क्लिक किया और मेरा दोनों चीज़ें सेव थी एंड मैंने जब लॉगिन किया एंड इट्स क्लिक। बेटा ए-बी टेस्ट के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि जैसे ही आप कैंपेन क्रिएट करती हैं, ये देखें, जैसे ही हम एड मैनेजर में जाके अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं, इसको बंद कर दिया। तो जैसे ही आप कैंपेन आपकी क्रिएट हो गई है, उसको आपने पब्लिश कर दिया है। करने के बाद आप देखेंगे, पहले एक कैंपेन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो लाइव पब्लिश हुई होगी, ठीक है? वो कैंपेन हम देखते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं कैंपेन पे एंड क्लिक, ठीक है? इस पे अभी कोई कैंपेन पब्लिक नहीं हुई, सारी ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं। तो हम दूसरे पेज में जाते हैं, जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल माथ कलेक्शन पे चले जाते हैं। इस पे देखते हैं कोई कैंपेन एक्टिव हुई है। अब जो कैंपेन हमारी एक्टिव हो चुकी है, जो कैंपेन है, इसमें कौन-सी कैंपेन लाइव चली है? अभी देख लेते हैं। तो हमारी ये देखें, ये कैंपेन एक चली हुई है, ये वाली, फर्स्ट सेल कैंपेन, ये वाली क्या हुई है? चली हुई है। तो हम इसके एडेड पे जब क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए इसके एडेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको, पहले मैं आपको दूसरी कैंपेन दिखाती हूँ ड्राफ्ट वाली, आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है? इसके एडेड पे ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी। वो मुझे कह रहा है कि ए-बी टेस्ट ऑन कर लो या ऑफ कर लो। ऑन किया, ऑफ किया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप इसको तब सेट कर सकते हैं, इसको पब्लिश करने के बाद, अभी इसको सेट नहीं कर सकते, सो अभी इसको ऑफ रहने दो। हमने कहा ठीक है, हम इसको ऑफ रहने देंगे। लेकिन हमने इस कैंपेन को पब्लिश कर दिया है। अब वो हमें क्या कह रहा है? अब वो खुद कह रहा है कि इसको ए-बी टेस्ट क्रिएट कर दो। क्या कर दो? ए-बी टेस्ट। तो आप इसमें से ए-बी टेस्ट चूज़ व्हाट टू टेस्ट, आप क्या टेस्ट करना चाहते हैं? सिलेक्ट टेस्ट सेटिंग, गेट रिजल्ट, ठीक है? तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आप अपनी ऐड की कॉपी बनाना चाह सकते हैं या किसी पिछली ऐड चलाई हुई उसी को इसके अंदर लाना चाहते हैं। हम इसकी ऐड कॉपी बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं? क्या सिलेक्ट है? उसका क्रिएटिव, उसकी ऑडियंस सिलेक्ट करें, ठीक है? किस चीज़ पे टेस्ट करना चाहते हैं कि आप पिछली और इसकी ऑडियंस का कंपैरिज़न करना चाहते हैं? क्रिएटिव का कंपैरिज़न, जगह, प्लेसमेंट का या कस्टम? वो हम ऑडियंस चाहते हैं। वो आपको कहेगा फिर ऑडियंस सिलेक्ट करो, ठीक है? कौन-सी आप कैंपेन की ऑडियंस क चाहते हैं? तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, हमारी ये वाली कैंपेन है, ठीक है? देन हमने इसको सेट कर दिया, अब नेक्स्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि इस पे क्या आपको मैट्रेस है? सेम चीज़ें आपको कुछ पूछेगा, डुप्लीकेट एड सेट, वो हमारा एड सेट डुप्लीकेट हो जाएगा। डन, इतनी सी बात है अपना ए-बी टेस्ट क्रिएट करना, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? ये वाला जो बाकी है क्रिएट अ कैटलॉग, ये वाला, ये आप लोगों ने अभी किया नहीं है। तो इस पहले आप दूसरी चीज़ें कर लें, एड रन करना सीख लें, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन क्यों कर सकते हैं? जब हम इसको क्रिएट कर लेंगे देन इसको ऑन कर सकेंगे। तो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पहले अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट डाल लेंगे। क्या है? कलेक्ट पार्टनर प्लेटफ़ॉर्म, सो ऑन, बहुत सी चीज़ें हैं। पहले हम अपनी सिंपल कैंपेन एड रन करें, उस पे काम वर्किंग करें, उसके बाद हम कैटलॉग पे आ जाएँगे। ठीक है स्टूडेंट? यहाँ तक समझ लग गई सबको?
बेटा अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। ये कैसा रहेगा तुम लोगों के लिए? शर्म कर लो थोड़ी सी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का कोई है फेसबुक के रिलेटेड? गुड। ठीक है। आपने अब जितनी गर्ल्स हैं, ऐसे हमारी क्लास कितनी स्ट्रेंथ, 30 स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्लास ली थी। उसमें कितने स्टूडेंट ने क्लास ली? सारे 30 के 30 मुझे सारे स्टूडेंट क्या चाहिए, वो कमेंट में अपनी अपनी राय देंगे। ठीक है, मुझे 30 कमेंट चाहिए आप लोगों के आज। पेज को चेंज करने का बता दें। बेटा क्या चेंज करना है? पेज का नाम चेंज करना है वो मैंने बता दिया। पेज का लोगो कैसे चेंज करना है वो भी बता दिया। कवर फोटो चेंज कैसे करते हैं, उसका फ़ोन नंबर। आप पेज चेंज क्या बल वो पेज चेंज नहीं होगा, पेज न्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप जस्ट ऐसे जैसे मैंने दिखाया था ना, ये देखें, सेटिंग पे जाके आप कलम ग्राफ की सेटिंग पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आप पेज नेम चेंज कर सकते हैं। अबाउट अस उसका जो अबाउट है ना, इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डिटेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सेटिंग पे जाके जैसा आप नेम लिखेंगे उसका वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा पेज ही चेंज करना है, लोगो चेंज करना है यहाँ से करें, कवर फ़ोटो करनी है कहाँ से करें, जो करना है। बट अगर पेज ही चेंज करना है तो आपने यहाँ पे 9 डॉट्स पे आना है, ठीक है? और आके पेज पे जाके आपने नया पेज क्रिएट करना है। क्या करना है? नया पेज। आइए आपके 2 पेजेज़ पहले हैं, ठीक है? अब देखो एक बच्ची पूछ रही थी मैम कितने पेज क्रिएट कर सकते हैं? मेरे इस वक़्त कितने पेज हैं? 2। अब मैं पेज यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रही, ऑप्शन आ ही नहीं रहा क्रिएट अ न्यू पेज। क्यों? क्योंकि बेटा पेज पे पेज नहीं बनता। मुझे पहले उसके लिए अपनी आईडी ओपन करनी होगी। मैं अपनी आईडी ओपन करूँगी प्रोफ़ाइल की, उस पे जाके मैं अपना पेज क्रिएट कर सकूँगी। ठीक है बेटा? आ गया बटन क्रिएट अ न्यू पेज। तो क्रिएट अ न्यू पेज पे जब मैं क्लिक करूँगी अपने पेज का नाम, कैटेगरी, इसकी बायो लिख के मैं इसको क्रिएट कर दूँगी। ठीक है? जैसे पेज नेम लिखूँगी, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे
XYZ ये देखें, जैसे मैंने ये लिखा तो मुझे ये नाम चेंज शो हो गया। अब मैं इसकी कैटेगरी क्या लिखूँ? अगर मैं क्लॉथिंग स्टोर लिख दूँ, डन। अब इसके बारे में कुछ भी डाटा लिखना चाहूँ, यहाँ पे आप 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 फिर मैंने एस लिखा ब्यूटी सैलून, फिर मैंने एस लिखा इसका ग्रेसी स्टोर। अब अगर चौथा क्लिक करूँगी तो वो मुझे कहेगा नहीं, इनफ, एरर आ गई। इट्स मीन सिर्फ 3 ही, ठीक है? फिर उसके बाद इसका बायो बनाऊँगी, फिर उसके बाद इसको पेज क्रिएट कर दूँगी। बट मुझे इस वक़्त ज़रूरत नहीं है, सो मैं क्रिएट नहीं करूँगी, ठीक है? लीव पेज, अगर आप स्टे करना चाहें तो स्टे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ तक? पेज नेम चेंज करना आ गया, पेज का मैं एक बार फिर हाइलाइट कर देती हूँ, ठीक है? हम अपनी पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम अगर पेज का लोगो चेंज करना चाहें, तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? पेज का लोगो चेंज करना है तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा? हम अपने फेसबुक पेज पे चलते हैं एंड जस्ट, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप अपने फेस पे का लोगो चेंज कर सकते, कुछ भी इसमें से रख लें, ठीक है? अगर कवर फ़ोटो चेंज करनी है, एडिट कवर फ़ोटो पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, कोई नई कवर फ़ोटो इसी पिछली पिक्स में से ले सकते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, कलम ग्राफ पेज का नेम चेंज हो जाए, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाके अपने सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे जाके जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे लिखेंगे नेम, तो नेम का ऑप्शन शो होगा, उस पे जाके आप अपने यहाँ पे पेज का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, ऐसे। अगर आपको अब किसी को एक्स देनी है तो आप यहाँ से दे देंगे, ठीक है? बट अगर आपको पेज के अंदर डिटेल चेंज करनी है जो लिखी नज़र आ रही हैं, जैसे आपके पेज के ऊपर डिटेल लिखी नज़र आती है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, हर चीज़, वो अगर चेंज करनी है तो आपने यहाँ ये देखें जैसे ये वाली आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको, इसमें किसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप अबाउट में जाएँगे, ठीक है? अबाउट में जैसे ही आप जाएँगे तो अबाउट में ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पेंसिल बॉल पेंसिल नज़र आ रही है ना, इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको वो कहेगा इसको चेंज करना है तो ठीक है चेंज कर दो, कोई और नाम लिख दो कैटेगरी को। अगर इसको चेंज करना है तो कोई और लिख दो। कलम ग्राफ ईमेल आईडी को चेंज करना है तो ठीक है इसको एडिट कर दो, डिलीट करनी है तो डिलीट कर दो, ये सारी। बट अगर आप पेज ही चेंज करना चाहते हैं तो आप न्यू पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है? बेटा एसईओ की क्लासेस होगी 2 टाइम। एक टाइम एसईओ की क्लासेस होगी जिसमें एडवांस लेवल की एसईओ होगी, जिसमें स्टूडेंट्स होंगे थोड़े से। लेकिन बाकी फर्स्ट ईयर की जो एसईओ होगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। इस वीक हमने वीडियो एडिटिंग पे ज़रा ध्यान देना है, तो नेक्स्ट वीक हम एसईओ पे काम करेंगे, ठीक है? अब बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे 30 स्टूडेंट्स के ने लास्ट वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट चाहिए। 30 स्टूडेंट। जिस बच्ची को समय नहीं लगी वो कमेंट में पूछेगी और जिसको समय लगी है वो अपनी राय कमेंट में देगी, ठीक है? लास्ट कमेंट कैसे देते हैं वो मैंने सभी को बता दिए। उसके लिए आपने कहा था हम यूट्यूब चैनल पूछते हैं, आपको थोड़ा-सा उस पे आइडिया दे दूँ। बेटा ये देखें, जैसे ही आप इसको खोलते हैं, आपके सामने यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है? जैसे ही यूट्यूब चैनल आपके सामने ओपन हो गया, तो आपके सामने कोई भी रैंडमली वीडियो आती है, ठीक है? जैसे ही आपके सामने एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये आ गया, ठीक है? हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें, यहाँ पे कमेंट का बटन यहाँ पे शो होता है, ठीक है? यहाँ पे। अब जैसे ही मैं अब मेरा इस पे अभी चैनल क्रिएट नहीं हुआ, तो वो मुझसे कहेगा कि आपका जो कमेंट है ना, वो कलम ग्राफ के नाम पे शो होगा। तो मैं कहूँगी मेरा नाम शो हो रहा है।
तो मैं कमेंट नाइस का देना चाहती थी। अब मैं जब नाइस कमेंट दूँगी, वो लिखेगा कलमग्राफ ने आपको नाइस, जैसे इसने मीरा पारस ये है, ये साजिद अरियान है, इसने कमेंट दिया। तो आप चाहते हैं आपका नाम ना शो हो, तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है, इस बॉल पेंसिल पे, और यहाँ पे आपने अपने कोई बिज़नेस का नाम रख दें। जैसे आप XYZV ये रख दें। तो जब आप इसको ये लिखेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। जैसे ही आप इसको क्रिएट चैनल करेंगे ना, तो आप जो भी कमेंट देंगे वो इस नाम पे शो होगा, आपके पर्सनल नाम के साथ शो नहीं होगा। डन? तो हर बच्ची अपना कमेंट देगी ऐसे। ठीक है स्टूडेंट? लग गई समझ अब? कमेंट कैसे देते हैं? तो क्लास वाइंड अप करें स्टूडेंट फिर? स्टूडेंट किसी का क्वेश्चन है तो क्लास में वाइंड अप कर दूं? ठीक है स्टूडेंट, मुझे लगता है अब सारे स्टूडेंट का क्लियर हो चुका है। अगर किसी का क्वेश्चन होगा वो मुझसे नेक्स्ट कमेंट में पूछिए, और जो चीज़ मैंने आपको दी है वो आपने ध्यान से समझनी है। ठीक है? बेटा लिंक्डइन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी जस्ट हम फेसबुक पे डिस्कशन है, ये हमारा लेक्चर है। फेसबुक के बाद वीडियो एडिटिंग पे काम होगा, उसके बाद हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सीखेंगे। यूट्यूब चैनल के बाद हम लिंक्डइन पे आएँगे, ठीक है? अभी से लिंक्डइन पे काम नहीं करेंगे, ठीक है? लिंक्डइन पे भी बहुत सा काम है प्रैक्टिकल, वहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। वो आपको प्रोफेशनल चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन अभी उस पे हमने नहीं जाना, ठीक है? अभी हमने कहाँ पे रहना है सिर्फ़? यहीं पे फेसबुक पे। गूगल ऐड आप लोगों का बेटा सेकंड ईयर में है, अभी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी स्टार्ट कर दें। तो ठीक है, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। हर बच्ची अपनी राय कमेंट में दे, और हो सके तो इसको लाइक भी कर दिया करें, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।